जिस आरोप की पुष्टि हुई, इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है, आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो बर्बरता की है पुलिस ने, इसको लेकर वो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ सकते हैं। लेकिन वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में काफी किशोर हैं और वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही छात्रों का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए इन दोनों ही समीकरणों को? देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी पढ़ाई शुरू करते हैं चैप्टर 1 को छोड़कर जो चैप्टर 2 की बात करता है वो फेल कर जाता है। अभी जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग हम जाएंगे या फिर उन पुलिसकर्मियों की तरफ जो दमनात्मक कार्रवाई कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 की बात है। चैप्टर नंबर 1 की बात ये है कि अभी भी छात्र उसी जगह पर हैं, उसी जगह पर बैठे हुए हैं। और जो डेलीगेशन अभी हम देखिए, पीछे आप तस्वीर देखिए, राजभवन है और राजभवन अभी डेलीगेशन आएगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को यह अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में
मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं कि इनका दर्द समझ रहा हूं। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूं, 3 साल पढ़ा हूं। मैं समझ रहा हूं कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है, और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना एफआईआर करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक एक शब्द अब ये लड़के अपना परिचय दे दें, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, रहते फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, बैठ के बता दो, मैं पूरा परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, और जितने भी एविडेंस हैं सारे हाँ जा रहे हैं सब। बड़ी खबर आपको बता दें, बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का ये मामला। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में बिहार के राज्यपाल से मिले हैं पप्पू यादव। बिहार के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे पप्पू यादव, क्योंकि बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया बिहार की पुलिस के द्वारा। इसी को लेकर प्रशांत किशोर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जरा आइए तो भाई, जरा सामने रुको भाई, रुकिए। कौन है जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी। ये दोनों मुद्दों पर बीपीएससी दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है, और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है, और उन्होंने कहा कि एक गलत हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, नीरज कुमार का कहना है। छात्रों की भलाई नहीं चाहते कुछ लोग, नीरज कुमार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर, उनको लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं और बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। इस आरोप की पुष्टि हुई, इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है, आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए, तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है। वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो बर्बरता की है पुलिस ने, इसको लेकर वो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ सकते हैं। लेकिन वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में काफी किशोर हैं और वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही छात्रों का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए इन दोनों ही समीकरणों को? देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी पढ़ाई शुरू करते हैं चैप्टर 1 को छोड़कर जो चैप्टर 2 की बात करता है वो फेल कर जाता है। अभी जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग हम जाएंगे या फिर उन पुलिसकर्मियों के तरफ जो दमनात्मक कार्रवाई कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 की बात है। चैप्टर नंबर 1 की बात ये है कि अभी भी छात्र उसी जगह पर हैं, उसी जगह पर बैठे हुए हैं। और जो डेलीगेशन अभी हम देखिए, पीछे आप तस्वीर देखिए, राजभवन है, और राजभवन अभी डेलीगेशन आया